नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 नौकरी के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से आप तैयारी की शुरुआत करें। और सबसे बड़ी जो बात है, वो सबसे बड़ा सवाल एक ही है एट प्रेजेंट कि हरियाणा सिविल सर्विसेज जो है उसका 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो सबसे पहले तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि अभी तक किसी को नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या पता नोटिफिकेशन कल आ जाए, परसों आ जाए, एक महीने बाद आए, लेकिन फॉर श्योर इतना मान के चलिए आप कि मोस्टली 2-3 महीने में आपको नोटिफिकेशन जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस साल आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हो सकता है मेंस उसके नेक्स्ट ईयर जनवरी या नेक्स्ट ईयर फरवरी में कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे एक महीने तक आप फॉर्म भरेंगे, उसके 2 से 3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स होगा, देन उसका रिजल्ट आएगा और फिर मेंस। तो आप मान के चल सकते हैं 8-10 महीने का प्रोसेस है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो कि किसी और सर्विस में लगे हुए हैं और अब वो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो HSSC की किसी भर्ती में हो या फिर गवर्नमेंट टीचर्स हों या फिर कहीं किसी और जगह पर काम करते हों, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन लोगों के लिए कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। कि सर्विस जब होती है तो काम होता है और उसके बाद फिर जो है ना आदमी टायर्ड फील करता है, एंड देन आफ्टर इच्छा तो होती है मन में जागृत कि हरियाणा सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन फिर रोज की रोज हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता जाता है, लूज होता जाता है। और कॉन्फिडेंस इसलिए लूज होता जाता है कि यार हम तो अब इतनी देर काम करके आए हैं, अब हम पढ़ेंगे। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ रहे होंगे, अब तक वो हमसे कितने आगे निकल गए होंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो इफेक्टिव स्टडी होती है, यानी कि जो प्रभावी तरीके से जब आप बैठकर पढ़ते हैं, जब अपने मन को शांत करके और एकदम समग्र रूप से एकदम जो है ना आपकी पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब आप पढ़ते हैं, तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं और रोजाना आप 4 से 5 घंटे, मतलब देखो नो डाउट 5 घंटे तो आपको 4 से 5 घंटे तो आपको डेडिकेटेडली सीरियसली आपको रोजाना जो है वो क्वालिटी टाइम देना ही देना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आप 8-10 महीने में इस एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपके पास क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मेथड रहेगा कि देखो, जब हम इस हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, उस प्रीलिम्स के पेपर में एक जो पेपर होगा आपका वो सीसेट का पेपर होगा, सीसेट का पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो जीएस का पेपर होगा। तो सीसेट आपका क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स आपको लेने हैं। तो जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप सीसेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब अगर सारा दारोमदार हम देखते हैं तो सारा दारोमदार किस पर निर्भर करता है, जीएस पर निर्भर करता है। तो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको यह रखनी है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ योर स्टडी मटेरियल, कि जब आप अपने स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज श्योर कर लें कि यही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी बात इसके साथ साथ क्या करनी है कि दूसरी बात यह है कि जब आप कोई क्लास देख रहे हैं, जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जब आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो आप एक चीज फॉर श्योर कर लें कि अनटिल अनलेस यहां से मैं जो नोट्स प्रिपेयर करूंगा, उस नोट्स को मैं 4 से 5 बार रिवाइज करूंगा ही करूंगा। अगर उस दिन आप ये चीज सोच रहे हैं कि मैं इस नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, आप उस क्लास को मत देखिए। बिकॉज अगर आपने एक बार भी उस क्लास को देखा है तो आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, आप कोई जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग में सेट नहीं है, आप जो है ना वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि एक बार आपने देखा और एक बार देखते ही चीजें याद होगी। इतना हो सकता है, ह्यूमन माइंड है, कोई उस चीज को 3 बार में कर लेगा तो दूसरा आदमी उस चीज को 4 बार में कर लेगा, इतना ही फर्क हो सकता है। तो इसलिए जब आप कोई भी क्लास या वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 बार आप क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। अनटिल अनलेस अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करते हैं, आप उस क्लास को नहीं देखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करता हूं तो स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो आपके पास एनसीईआरटी की बुक लिस्ट होनी चाहिए। आप कहेंगे एनसीईआरटी की बुक लिस्ट क्या है, तो इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लगभग 10 मिनट की वीडियो है, कि
लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लेंगे। वहां पर मैंने एनसीईआरटी की लिस्ट जो है आपकी बना रखी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो सबसे जरूरी चीज ये है कि जब आप लोग जो है वो आप लोगों के पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट अस सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा, मैं एक ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते मैंने आपसे कहा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और आपने क्लाइमेटोलॉजी पूरा कर लिया। जैसे ही आपने क्लाइमेटोलॉजी पूरा किया, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करेंगे आपको क्या करना है, क्लाइमेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विसेज के तो 3-4 साल के मिलते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के 3-4 साल के मिलते हैं, यूपीएससी के तो मिलते हैं। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लगा लो। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगाएंगे प्रीलिम्स के लिए, और साथ के साथ आप मेंस के क्वेश्चन है वो भी लगाएंगे। दूसरी बात, जिस दिन आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सो यू हैव टू यूज योर टाइम वेरी वाइजली। आपको अपने टाइम का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ करना है। आपको क्या करना है कि जिस दिन आप तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। उसी दिन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। आप कहेंगे सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, मत पढ़ाओ, कोई ऐसे लिख लेना, जो तुम्हें आता हो वो लिख लेना। अगले दिन कोई टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक पे लिखो। मैं एक ही बात आपको बता रहा हूं, ये जो एग्जाम है ये एग्जाम केवल पढ़ाई का नहीं है, ये एग्जाम लिखने का है। भाई प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है ना, आपके नंबर तो मेंस के जुड़ेंगे ना, और मेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। अनटिल अनलेस आप रोज के 30-40 पेज नहीं लिखते हैं, आप भूल जाइए सिलेक्शन होगा, नहीं हो सकता। 30 से 40 पेज आपको लिखने ही लिखने हैं। आपकी हैबिट इतनी अच्छी हो जानी चाहिए, राइटिंग इतनी अच्छी हो जानी चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जब आप पेपर में अपीयर करें तो आप बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे लिख सके। मेंस आंसर राइटिंग की वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। वहां से आप क्या कर लेंगे, मेंस आंसर राइटिंग आप पहले दिन से स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको 3-4 बातें बताई है मैंने कि एक तो आपको स्टडी मटेरियल बहुत वाइजली चूज करना है। वो स्टडी मटेरियल क्या है, वो एनसीईआरटी की लिस्ट मैंने बना रखी है, और मैंने बता रखा है कौन कौन सी लिस्ट है, वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात, अनटिल अनलेस आप किसी भी क्लास को, किसी भी वीडियो को 3 से 4 बार नहीं देख पाते हैं, उसको नहीं देखेंगे। अगर रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको देखेंगे ही नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, यू हैव टू डिमार्केट ए लाइन इनटू योर सिलेबस। आपको आपके सिलेबस में एक लाइन डिमार्केट करनी पड़ेगी कि इससे बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा, यहीं तक पढ़ूंगा मैं बस, इससे बियॉन्ड कुछ आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। बिकॉज चीजें खत्म नहीं होती हैं। उस लाइन को डिमार्केट कब करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे कि हाँ क्या क्या पूछा गया है, जब आप सिलेबस को देखेंगे कि हाँ क्या क्या यहां पर लिखा हुआ है। अदर देन दैट आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर चीजें अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपको अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, तो ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरी टेलीग्राम आईडी है, NARENDR स्पेलिंग होगी, तो वहां से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से वहां से पूछ सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो 4-5 बातें मैंने बताई हैं, इन 4-5 बातों के साथ साथ आपको इफेक्टिवली रोजाना 4 से 5 घंटे की एक क्वालिटी टाइम आपको जरूर से जरूर स्पेंड करना है। वो आप पर डिपेंड करता है, आपके जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। आप वो टाइम मॉर्निंग में दे पाते हैं, इवनिंग में दे पाते हैं, दोपहर में दे पाते हैं, रात को पढ़ पाते हैं। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है, और यहाँ सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, तो उन्होंने इन सब्जेक्ट को पहले कभी नहीं पढ़ा है। खुद से जब पढ़ते हैं तो मैं बताने को बता रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बट इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप 2 दिन में बोर हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार चीजें बड़ी मुश्किल हैं। तीसरे दिन आप किताब बंद कर देंगे और रख देंगे कि समझ नहीं आ रहा है। उन सभी चीजों के समाधान के लिए, उन सभी चीजों के सोल्यूशन के लिए हमारी स्टडी IQ की जो टीम है उसने बहुत ही शानदार तरीके से कुछ बैच डिजाइन किए हैं। ये जो बैच हैं, ये बैच क्या है कि आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल जब आप ओपन करेंगे तो यहां सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले लिंक पे जाना है, सबसे पहले लिंक पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां आपको दिखाई दे जाएगा स्टेट PCS लाइव। यहां क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करेंगे तो यहां एक बैच दिखाई देगा आपको, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ये जो बैच है आपका, ये जस्ट होली के बाद 15 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत से ही आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। यहां जब आप बाय नाउ करेंगे
तो बाय नाउ करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस, 1000 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, 1000+ आवर्स की। 1-to-1 मेंटोरशिप, मैंने बताया आपको कि ये तो आपको कोई भी बता देगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लो, ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, कि ये सिलेबस है, ये लक्ष्मीकांत है तो ये पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं, अब आपको क्या पता आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हमारी जो टीम है यहां पर, उस टीम के पास आपको आंसर लिख के मेल करना है। वो आपको क्या करेंगे, वो उस आंसर को इवेल्युएट करेंगे, वो उसमें बताएंगे क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं, आपको वापस बताएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज मैंने क्या बताया, आपको बड़ी बड़ी किताबों के बंडल नहीं खरीदने हैं। यू हैव टू बी वेरी वाइज, यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ योर स्टडी मटेरियल। लाइव क्लासेस और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसमें जो भी कोई क्वेश्चन बनते होंगे, इसमें जो भी चीजें बनती होंगी, वो सारी मेरी कवर हो जाए। एंड देयर इज प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं और 24 महीने की वैलिडिटी है, 2 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। यहां पर आपको 12,499 प्राइस लिखा है, ये पे नहीं करना है, आपको यहां क्लिक करना है और यहां एंटर कूपन कोड पे जाके कोड लगा देना है, दैट इज NK लाइव, NK लाइव, LIVE। और जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो इस कोड को अप्लाई करते ही आपको यहां पर 9,999 रुपए में बैच अवेलेबल हो जाएगा। तो 2500 रुपए का डिस्काउंट हो गया और जो कोड था वो कोड क्या था, NK लाइव। इस कोड को यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरे टेलीग्राम आईडी है, मेरे से कनेक्ट कर लेना, मेरे से बात कर लेना, और आपको कोई भी हरियाणा सिविल सर्विसेज रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। ओके, तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।